श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। रक्त बीज का वध। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदयुत नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपने बलाबल के साथ यात्रा करें। 50 कौटिवीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन, जब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ आरंभ की, फिर अंबिका ने अपने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और अधिक भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और वैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकी जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शारंग तथा खड़क हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे जा रहे थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव, शुभ एवं निशुभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के अभिमान में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस और बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्य के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला।
फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्ते की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिव दूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त टपकने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही राक्षस उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले वे राक्षस अत्यंत ही भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब रक्तबीज का मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज का चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से अनेक प्रकार घायल होने से पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा सारा संसार व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को खिन्न देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुंह और भी अधिक फैलाओ तथा शस्त्राघात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपनी उस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सके। काली से यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। तब काली ने अपना मुख में उसका रक्त लिया तो रक्त बीज ने वहां चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। तत्पश्चात रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़क आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से घायल एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत होकर नाचने लगे। इति रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण।